गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने आंतरिक अनुभवों को किसी को ना बताना हमारे अपने ही हित में है, क्योंकि जानबूझकर ना भी बताएं तो भी अनजाने में अहंकार आ ही जाता है। जब हम अपने अनुभव बताते हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति ने अभी तक प्रकाश भी नहीं देखा, कोई मंजिल भी पार नहीं की, और इस प्रकार हम अहंकार के शिकार हो जाते हैं और हमारी अपनी प्रगति रुक जाती है, बल्कि जो पाया था उसे भी खो बैठते हैं। यही खास वजह है कि आपको अपने रूहानी अनुभव दूसरों को नहीं बताने चाहिए। यह हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ निजी रिश्ता है, इसमें किसी दूसरे का दखल नहीं है। आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूसरा नहीं आता। किसी दूसरे को हमारे अनुभव जानने का हक नहीं है। आत्मा का अपने असल के साथ, अपना मूल के साथ निजी रिश्ता है। यह उसका निजी मार्ग है। हम क्यों इसमें किसी के साथ हिस्सा बन जाएं? उस मालिक की कृपा को ग्रहण करने के उतने ही अधिक योग्य बनेंगे। अगर हम अपने अनुभव दूसरों को बताने लगेंगे तो हम चमत्कार दिखाने की लालच के शिकार भी बन सकते हैं, क्योंकि अहंकार बढ़ता जाता है। मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। फिर ऐसे चमत्कार हो भी सकते हैं क्योंकि आपने कुछ रूहानी तरक्की कर ली है। आपको अपनी रूहानी ताकत का पता नहीं होता, पर जो आप कहते हैं वह सच हो जाता है। आप चमत्कार दिखाना नहीं चाहते, लेकिन आप में चमत्कार करने की शक्ति आ जाती है। जब भी आपसे अनजाने में चमत्कार हो जाते हैं तो आपको उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए यही अच्छा है कि आप अपने को छुपा कर रखें और जो मिला है उसे अपने अंदर हजम करें। फिर जब वो लोग जान लेते हैं कि आपने काफ़ी तरक्की की है, आप प्रकाश देखते हैं, और यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत खुश हैं तो वे आपकी प्रशंसा करने लगते हैं, आपको खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। तब आपके अहंकार के बढ़ने का खतरा हो जाता है। वह आपको ज़रूरत से ज़्यादा आदर सम्मान देने लगते हैं, आपको एक पहुंची हुई रूह समझने लगते हैं, एक ऊंची आत्मा समझने लगते हैं। बाबा जी बार बार यही कहते हैं कि हजम करो, हजम करो। सतगुरु से माया नहीं, मिहिर मांगो। मिहिर में सतगुरु खुद आ जाते हैं। एक दूजे का नाम न जाने और न जाने एक दूजे का घर बार, फिर भी देखो जगत में हमारा कितना बड़ा राधा स्वामी परिवार। साध संगत जी, डेरा ब्यास में भंडारे वाले दिन, शनिवार और रविवार वाले दिन सत्संग शुरू होने से लगभग 2-3 मिनट पहले एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। पर्दा खुलते ही सबकी नज़रें स्टेज पर पहुंच जाती है। जब हमारे प्यारे बाबा जी स्टेज पर आते हैं और आते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर सारी संगत को राधा स्वामी जी बोलकर गुरु गद्दी को शीश झुकाकर गद्दी पर बैठते हैं और सारी संगत पर अपनी पावन दृष्टि डालते हैं। बाबा जी जब सारी संगत पर दृष्टि डालते हैं तो संगत बिल्कुल चुपचाप अपने बाबा जी को देखती है
और बाबा जी भी एक एक संगत पर दृष्टि डालकर उसकी हाजिरी लगाते हैं कि कौन कौन घूमने फिरने आया है, कौन सेवा करने, कौन सत्संग सुनने और कौन अफरा तफरी करने आए हैं। बाबा जी सब जानते हैं। ऐसे ही एक बार पंडाल में 10 लाख से भी ज़्यादा संगत बैठी हुई थी। सेवादार ने पूछा, बाबा जी इस बार भंडारे पर बहुत भीड़ है। तो बाबा जी बोले, सत्संग सुनने तो केवल 15 लोग ही आए हैं। सेवादार यह सुनकर हैरान हो गया। कोई कुछ लेने आया है, कोई कुछ खाने आया है और कोई सिर्फ मस्ती करने आए हैं। बाबा जी सब जानते हैं। कोई परिवार के साथ घूमने फिरने आए हैं, कोई अपने बुजुर्गों को लेकर सत्संग सुनने के लिए आए हैं। ऐसे ही जो लोग नामदान लेने आते हैं, नामदान की पर्ची लेने के लिए हम लोग चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर लें, लेकिन सतगुरु ने जिसे नाम देना है उसे ही देना है। किसी को तो बाबा जी पहली बार में ही नामदान दे देते हैं और किसी को 10-10 बार भी नहीं मिलता। एक बार एक सेवा जत्था नाम लेने के लिए व सेवा करने के लिए एक बस संगत से भरी हुई ब्यास जा रही थी। सभी एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि आप पांचों गुरु के नाम याद कर लो। कोई कहता है कि आपने कितने सत्संग सुने हैं, यह सवाल पूछेंगे। किसी ने कहा कि सत्संग घरों में महीने में कितने सत्संग होते हैं, 4 या 8। वह सब आपस में बातें कर रहे थे। तो एक पति पत्नी जो उसी बस में ब्यास सेवा पर जा रहे थे, वह बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे। वह बिल्कुल नहीं बोल रहे थे, बल्कि चुपचाप बैठकर बाबा जी का सिमरन कर रहे थे। पति उन सब की बातें सुनकर हंस रहा था। तो एक बीवी ने उनसे पूछा, वीर जी आप हमारी बातें सुनकर हंस क्यों रहे हैं? तो वह बोला, बहन जी नाम तो किस्मत वालों को मिलता है। बाबा जी ने जिसको नाम देना है उसे ही देना है। जिसे नहीं देना हम चाहे जितनी मर्जी चतुराई कर ले, तैयारी कर ले, सब मालिक की मर्जी से ही होना है। तब उस सेवादार ने बताया कि मेरी पत्नी सत्संगी परिवार से थी। वह सत्संग भी जाती थी और सेवा भी करती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं बहुत शराब पीता था, लेकिन यह मुझे हर रविवार को सत्संग घर लेकर जाने लगी। धीरे धीरे मैंने मालिक की दया से शराब पीना छोड़ दिया, या बाबा जी की मर्जी से छूट गई। तब वह फिर मुझे ब्यास डेरे भी लेकर जाने लगी। ऐसे में 8-10 बार ब्यास सत्संग में भी गया। बाबा जी के दर्शन किए तो वह फिर मुझे वह नाम के लिए कहने लगी। जब हम दोनों नाम लेने के लिए गए तो हम बहुत तैयारी करके गए, लेकिन सब धरी की धरी रह गई। हम दोनों को ही नाम नहीं मिला, क्योंकि जिन प्रश्नों की हम तैयारी करके गए थे उनमें से एक भी प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा। आदमी ने कहा कि मैंने सोचा कि मेरी पत्नी बचपन से सेवा करती है और बचपन से ही सत्संग सुनती है, शायद उसे नाम की पर्ची मिल गई होगी, लेकिन यह भी खाली हाथ आ गई। जहाँ कहीं भी सत्संग में बोलते थे कि वहाँ पर नाम की पर्ची कटनी है, हम दोनों वहीं पर नाम लेने के लिए जाते थे। मुझे तो तीसरी बार में नाम मिल गया, लेकिन मेरी पत्नी को 10वीं बार में नाम मिला। वह मुझे भजन सिमरन करते देखती थी।
तो वह कहती थी मैं क्या करूं। उसने एक बार बाबा जी से प्रश्न उत्तर में पूछा कि बाबा जी मेरे पति जब भजन सिमरन करते हैं तब मैं क्या करूं। बाबा जी बहुत हैरान हो गए कि यह क्या कह रही है। वह फिर बोली, बाबा जी मेरे को भी नामदान दे दो ताकि हम इकट्ठे बैठकर भजन सिमरन करें। बाबा जी बोले, अब असली बात पर आई है। तो बाबा जी ने सिर हिला दिया। तो उसके बाद उसकी पर्ची कट गई और उसे नामदान मिल गया। एक आदमी ने यहाँ तक कहा कि ब्यास डेरे में अगर 10,000 लोग नाम लेने आते हैं तो उनमें से 5,000 को ही नामदान मिलता है, बाकी को अगली बार आने के लिए कह देते हैं। नाम तो गुरु की कृपा से मिलता है। जिसको नाम देना है उसको बाबा जी खुद ढूंढते हैं। जो लिस्ट बड़े महाराज जी ने बाबा जी को देकर गए हैं, जिनका नाम लिस्ट में है उसी को ही नाम मिलना है। एक सेवादानी बोली, मैं कुछ समय पहले सेवा पर आई थी। यहाँ से जाते समय मैंने मन में कहा कि बाबा जी जल्दी बुलाना। जब मैं स्टेशन पर पहुंची तो मेरा बेटा मुझे लेने आया तो बोला, मम्मी पापा ने शुक्रवार को दोबारा ब्यास के लिए आपका नाम लिखवा दिया है। बाबा जी हमारे मन की बात कितनी जल्दी सुन लेते हैं। वह बाबा जी का शुक्र करने लगी। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।